हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। क्या आप किसी भी डिस्प्यूट का बिना कोर्ट जाए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर है यस। आप बिना कोर्ट जाए किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी लीगल इश्यूज़ का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बिना कोर्ट जाए, बिना अपना टाइम स्पेंड किए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना अपना पैसा वेस्ट किए। तो आज हम इसके बारे में जानें कि बिना कोर्ट जाए किसी भी डिस्प्यूट का हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, रिजोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ लीगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बोलते हैं बेसिकली इन शॉर्ट एडीआर, जिसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोला जाता है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंडर में। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है आर्बिट्रेशन, जिसमें आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर और दोनों पार्टीज की जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सुन के डिसीजन देता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे अंपायर होता है, इंडिया में क्रिकेट इज़ वेरी फेमस, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। मैं अंपायर का एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि अंपायर होता है क्रिकेट में, जब कोई डिसीजन देता है तो दोनों पार्टीज़ को मानना होता है। द सेम वे आर्बिट्रेटर जब अपॉइंट होता है, आर्बिट्रेटर जब दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो डिसीजन देता है वो दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है। अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है, डिवोर्स का डिस्प्यूट है, उसमें भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, उसमें भी आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिलिएशन। तो कॉन्सिलिएशन में बेसिकली एक थर्ड पार्टी अपॉइंट होता है जिसे कॉन्सिलिएटर बोला जाता है। कॉन्सिलिएटर दोनों पार्टीज़ का अगेन डिस्प्यूट जो होता है वो सुनता है, द सेम वे आर्बिट्रेटर सुनता है। कॉन्सिलिएटर दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सुनने के बाद जो उसको बेस्ट लगता है वो डिसीजन देता है, टू अप्लाइंग हिज रीजनेबल माइंड, जुडिशियल माइंड। उसके बाद जो डिसीजन देता है वो डिसीजन दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों पार्टीज़ उस डिसीजन के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं और डिसीजन आने के बाद भी कोर्ट जा सकते हैं। इसमें बेसिकली आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में दोनों में डिफरेंस ये है कि आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन आता है पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, और कॉन्सिलिएशन में दोनों पार्टीज़ को डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, वो उसके अगेंस्ट भी पार्टीज़ कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो सपोज़ वर्कर और एम्प्लॉयर में अगर कुछ डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टीज़ एक कॉन्सिलिएटर अपॉइंट करते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और कॉन्सिलिएटर जो डिसीजन देता है वो दोनों पार्टी या तो मान सकते हैं या फिर नहीं मानने के बाद दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकता है जिसको अगर नहीं मानना है, जिसको वो डिसीजन पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है मीडिएशन। तो मीडिएशन में बेसिकली मीडिएटर का काम क्या होता है? मीडिएशन में मीडिएटर अपॉइंट कराते हैं ऑब्वियसली, और मीडिएटर जो होता है वो दोनों पार्टीज़ का बेसिकली उसका काम होता है कि टेबल पे लाए, दोनों पार्टीज़ में डिस्कशन हो, दोनों पार्टीज़ में उसके बाद सॉल्यूशन हो। मीडिएटर का काम ये नहीं होता कि डिसीजन देना। मीडिएटर इज जस्ट दोनों पार्टीज़ को टेबल पे ला के जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करता है। मीडिएटर जस्ट दोनों पार्टीज़ को टेबल पे लाता है, दैट्स इज जॉब, दैट्स इज बिजनेस, कि दोनों पार्टीज़ का डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये एक बिजनेस टर्म है बेसिकली। जब दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों पार्टीज़ एक नेगोशिएशन करते हैं किसी भी डिस्प्यूट पे, किसी भी बात पे वो नेगोशिएशन करते हैं, सो दैट कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोनों पार्टी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंग उनका बिजनेस चल सके। तो ये था एडीआर का प्रोसेस। अब नेक्स्ट बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हैसल फ्री है। जैसे कोर्ट में आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको एडवोकेट को भेजना पड़ता है या फिर आपको जाना पड़ता है, कितनी बार तो होता है कि हम कितने बिजी रहे लेकिन कोर्ट में जाना ही पड़ता है, तो ये हैसल फ्री है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सेविंग। ये बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें कॉस्ट सेविंग होता है, तो इसके लिए ये दो पार्टीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है पार्टीज़ का रिलेशन। पार्टीज़ का रिलेशन मेंटेन रहता है, पार्टीज़ का रिलेशन ज़्यादा ख़राब नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में अगर एडीआर का रास्ता यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब कोर्ट जाते हैं तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ के बीच में मनमुटाव, खटास होता है, लेकिन एडीआर के थ्रू अगर कोई किसी भी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों पार्टीज़ का कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रहता है। आई होप आपको एडीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो लीगल टीम मेरी है, 3 लोगों का टीम है, वो आपको सॉल्यूशन देगी व्हाट्सएप पे।
और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज़ करें। तो आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।